नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। लास्ट पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस में मुझे ऐसा लगा कि आप में से कुछ लोगों को अव्यय शब्दों के बारे में जानकारी कम है, इसलिए आज का ये जो वीडियो है वो खास अव्यय शब्दों की जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। ये कक्षा 7वीं के लिए है, लेकिन यह कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक अव्यय शब्द जो है वो एक जैसे ही रहते हैं, अव्यय शब्दों में कोई अंतर नहीं होता है, तो सभी क्लासेस के बच्चों के लिए ये उपयोगी होता है। किंतु इसकी जानकारी जो है कक्षा 7वीं से ही शुरू हो जाती है, तो बाकी बड़ी क्लास में आते आते तक अधिक से अधिक अव्यय शब्दों के बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि अव्यय शब्दों की संख्या बहुत कम नहीं है, अधिक है, मगर जो उपयोग में आते हैं हम जानते हैं कि ये शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये अव्यय शब्द है। तो क्या है अव्यय शब्द, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अव्यय शब्द की यहाँ परिभाषा दी गई है। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो सदा एक जैसे ही रहते हैं। एक जैसे ही रहते हैं का मतलब ये हुआ कि उसमें मात्राओं में या आधा लिखना, पूरा लिखना, या बहुवचन बना देना, एक वचन बना देना, भूतकाल कर देना, भविष्यकाल कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसा शब्द है वैसा ही वाक्य में प्रयोग होगा, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई भी विभक्ति हो, कुछ भी हो, वह शब्द वैसा ही प्रयोग होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए उसे कहा जाता है अव्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च हो जाना, और ये शब्द खर्च नहीं होते, इसलिए इन्हें कहा गया है अव्यय शब्दाः। तो परिभाषा में भी यही लिखा गया है, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो सदा एक जैसे ही रहते हैं। इन शब्दों में जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी वचन में और सभी विभक्तियों में एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। परिभाषा जो है वो इस तरह से ही है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि कुछ भी विभक्ति या वचन या लिंग कोई भी हो, अव्यय शब्द बदलते नहीं है। जैसे हम लिंगों के अनुसार अपना वाक्य बदल देते हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ, और यदि सर हो तो कहेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्रिया जो है वह क्या हो गई, लिंगों के अनुसार बदल गई। लेकिन अव्यय शब्दों में लिंगों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वचनों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे अव्यय शब्द आप पढ़ोगे तो ये आपका जो डाउट होगा वो अधिक क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ अव्यय शब्द लिखे हैं मैंने, ये लिखा हुआ है यावत, इसका हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है जब तक। यावत जब तक, तावत तब तक। यावत जब तक यानी हम कहते हैं ना कि जब तक सूर्य है तब तक संसार है। सूर्य है, यावत जब तक सूर्य है तब तक के संसार है। तो जब तक तब तक ये दोनों शब्द अधिकतर साथ में ही आते हैं, क्योंकि यावत यानी जब तक हमने कोई वाक्य शुरू किया है तो निश्चित ही उस वाक्य को ख़त्म करने के लिए हमें तब तक शब्द बोलना ही होगा, क्योंकि हम दो वाक्यों को कंपेयर कर रहे हैं, दो वाक्यों की तुलना कर रहे हैं, इसलिए यावत और तावत का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। फिर सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक। अचानक बारिश होने लगी, सहसा वृष्टिम आगच्छति, सहसा मेघा आगच्छति, अचानक बादल आ गए, अचानक बारिश होने लगी। तो अचानक शब्द जब भी आएगा, सहसा शब्द उसके लिए संस्कृत में प्रयोग होता है, और सहसा भी हमेशा अचानक शब्द अचानक ही रहता है, उसी तरह सहसा शब्द भी सहसा ही रहेगा। वो सहसाह, सहसे या सहसानी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वह अव्यय शब्द में गिना जाता है। उसके आगे लिखा हुआ है श्वः, उसका उच्चारण होता है श्वः। श्वः का मतलब होता है आने वाला, कल। जैसे आज जो दिन है उसके अगला जो दिवस है उसे श्वः कहा जाता है। और उसी के नीचे लिखा गया है यह, इसे पढ़ा जाता है ह आधा है, य पूरा है और विसर्ग है। यह ह आधा है, य पूरा है और विसर्ग है। यह का मतलब होता है बीता हुआ कल। जैसे आज थर्सडे है तो कल वेडनेसडे था, तो संस्कृत में हम क्या कहेंगे, अद्य गुरुवासरः अस्ति, यह बुधवासरः आसीत्, और श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। इस तरह से अद्य, श्व और यह ये शब्द होते हैं। अद्य आज के लिए होता है जो 12 नंबर पे लिखा गया है। अभी हम पढ़ रहे हैं 6 नंबर, शनैः शनैः, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे। यदि कोई काम धीरे धीरे हो रहा है
तो उसके लिए अव्यय शब्द जो प्रयोग होगा वो होगा शनैः शनैः। जैसे कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अधुना या संप्रति दोनों ही शब्द प्रयोग होते हैं। कभी कभी अधुना लिखा जाता है, कभी संप्रति लिखा जाता है। इदानीं भी यही शब्द है, सांप्रतम भी यही शब्द है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, अधुना या संप्रति। अधुना या संप्रति इसका मतलब होता है इस समय। जैसे अधुना अहम संस्कृतम पाठयामि, अभी मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ। संप्रति अहम संस्कृतम पाठयामि, अभी मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ। दोनों ही शब्दों का अर्थ सेम है, अधुना या संप्रति। फिर लिखा हुआ है अत्र, अत्र यानी हो गया यहाँ, और तत्र यानी वहाँ। अत्र सूर्यः अस्ति तत्र वृष्टिः भवति, यहाँ सूर्य है वहाँ बारिश हो रही है। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ। अत्र सर्वाः खेलन्ति तत्र सर्वाः पठन्ति, वहाँ सभी पढ़ रहे हैं यहाँ सभी खेल रहे हैं। जो भी कुछ है यहाँ वहाँ। कुत्र यानी कहाँ, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। कुत्र भी अव्यय शब्द होता है। सर्वत्र सभी जगह, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है। तो सर्वत्र यानी सभी जगह। फिर लिखा हुआ है अद्य, अद्य यानी आज, आज के दिन को कहा जाएगा अद्य। अद्य गुरुवासरः अस्ति, अद्य मम जन्मदिवसः अस्ति, आज मेरा जन्मदिवस है। एव यानी ही, जैसे कोई भी कार्य पक्का तुम्हें ही करना है, एव शब्द का प्रयोग आएगा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, तुम ही माता तुम ही पिता, ये श्लोक हम पढ़ते हैं। त्वम एव तुम ही माता, त्वमेव माता, त्वमेव पिता तुम ही पिता, ये हो गया। उसके बाद नीचे कुछ और अव्यय शब्द है। अपि, अपि यानी भी। अहम अपि चलिष्यामि, मैं भी चलूँगा, ठीक है। च यानी और, जैसे 5-6 नाम हमने लिख दिए, पत्र, पुष्प, फल, छाया, पेड़ के अंगों के नाम है, पत्ते, फूल, फल, छाया। तो उसके बाद में हम च लगाते हैं। जैसे रामः लक्ष्मणः भरतः, रामः लक्ष्मणः भरत शत्रुघ्न च, चत्वारः भ्रातः आसीत्, चारों भाई थे, ठीक है। तो च यानी होता है और। उच्चैः यानी जोर से, कोई काम यदि जोर जोर से आप हंस रहे हो, जोर से बोल रहे हो तो उच्चैः। तो क्या कहेंगे, चिकित्सालय उच्चे माँ वत, चिकित्सालय में जोर से मत बोलो। एकदा यानी एक बार, ठीक है। न यानी नहीं, कोई भी काम यदि हमें नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शब्द आएगा न। कदा यानी कब, कदा यानी कब, यदा यानी जब, और तदा यानी तब होता है। तदा यहाँ नहीं लिखा हुआ है। माँ यानी मत, कदापि असत्यम मा वद, कभी भी असत्य मत बोलो। पुरा यानी पहले। नीचे है यानी नीचे, यदि यानी अगर, और सह यानी के साथ। यदि आप किसी के साथ जा रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो तो उसके लिए शब्द आएगा सह, ठीक है। तो ये आपके अव्यय शब्द है, और अव्यय शब्द मैंने यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है NB, यानी आपको इसे अव्यय शब्दों को नोटबुक में लिखना है। इन सभी अव्यय शब्दों को आप नोटबुक में लिखोगे। क्लियर। तो ये अव्यय शब्द आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द है, दिए गए वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द है, तो आपको अव्यय शब्द पहचानते आना चाहिए। क्लियर। चलिए।